सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, वो कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है, शंकराचार्य ने 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल। अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी के द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहां पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहां थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहां थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहां थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो, और क्यों जज सुन रहे थे उनको अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कम करेगी किसी के योगदान को? हमें राम मंदिर के बनने की क्यों खुशी नहीं है? हमने पैरवी की है जी, 20-25 साल तक लगातार हमने पैरवी की है। 40 साल से हम लगे हुए हैं इस कार्य में। आप क्या बात करते हो? और हमने स्वयं, रामभद्राचार्य जी भी गवाह बन के गए थे, विशेषज्ञ गवाह, हम स्वयं भी विशेषज्ञ गवाह बन करके गए थे। उनसे ज्यादा दिन हमारी जीरा हुई है। और उनकी तो जो उन्होंने तुलसी शतक बना करके दिया था जी, उसको सिद्ध नहीं कर पाए न्यायालय में, और हमने तो सिद्ध कर दिया। जब ये प्रश्न आया हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि हम अयोध्या को राम जन्मभूमि मानते हैं, लेकिन वही जगह है, इसको सिद्ध करिए। बताइए आप किस पक्ष, किस वकील ने सिद्ध किया? ये हमने सिद्ध किया। हमारे वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब हम सिद्ध करते हैं। और हमने स्कंद पुराण का प्रमाण दिया, हमने एडवर्ड के शिलाओं का प्रमाण दिया, और हमने हंस बेकर का प्रमाण दिया जो आधुनिक उनके द्वारा माना जाता है। और हमने वो सारे नाप करके बताए, सब दिशाएं सिद्ध की, और पिन पॉइंट ला करके हमने वहां खड़ा कर दिया कि ये देखिए हमारा प्रमाणित है। ये कार्य आपके शंकराचार्य जी ने किया है। आप केवल इसलिए कि हम मीडिया पर्सन नहीं है, हम मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते, केवल इसलिए हमारे योगदान को आप यूं नकार दोगे और तिरस्कृत करोगे हमारे गुरुओं को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब यही विश्व हिंदू परिषद, जो आज चौधरी बन के बैठे हैं ना, जिसके महासचिव चंपत राय हैं, यही विश्व हिंदू परिषद किसी समय कांग्रेस के साथ मिल करके हम फिर से पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि कहा जा रहा है कि आप कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेसी नहीं हैं, हमारे गुरुजी कांग्रेसी नहीं थे। कांग्रेसी ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से मिल करके, दाऊ दयाल खन्ना जो कांग्रेस का विधायक था, उसको अपने विश्व हिंदू परिषद में शामिल कराया, फिर कांग्रेस पार्टी से बातचीत की, और जो जहाँ रामलला विराजमान है, आज जहाँ विराजमान होने जा रहे हैं, उस जगह से 192 फुट दूर शिलान्यास किया इन्होंने गड्ढा बना करके। बूटा सिंह उस समय का गृह मंत्री था कांग्रेस का, वो बैठा, दाऊ दयाल खन्ना बैठा, अशोक सिंघल बैठे, चंपत राय बैठे, और इन लोगों ने वहाँ पर शिलान्यास किया और वहीं पर मंदिर बनाने जा रहे थे। भला हो हमारे गुरु जी महाराज का, शंकराचार्य जी का, जिनको गाली दे रही है ना समझ हिंदू जनता, कि उन्होंने कहा कि नहीं 192 फुट दूर नहीं हो सकता, वही जगह है। और उसको पॉइंट आउट करने के लिए वो स्वयं निकले कि मैं 4 शिला लेकर के जा रहा हूँ, गर्भगृह में मैं शिलान्यास करूँगा। मुलायम सिंह ने उनको गिरफ्तार करके चुनार किले में जेल बना करके रखा। उन्होंने जेल की यातना सही, उन्होंने गालियाँ सही, लेकिन 192 फुट दूर नहीं होने दिया। अगर हो गया होता, जहाँ ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गड्ढा बना दिया था और वहाँ मंदिर बनाने जा रहे थे,
अगर बना दिया होता तो आज हमको मुख्य जन्मभूमि मिलती। यही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनको शास्त्र की समझ नहीं है वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है। मंदिर अभी बना नहीं है और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं, वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा। गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है। तो वो देरी कोई देरी नहीं है, क्योंकि निर्माण निरंतर चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे और फिर उसमें हम धूमधाम से प्रतिष्ठा करें, किसको ऐतराज हो सकता है? ये हमारा कहना है। और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है कि अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। आप सामान्य रूप से देश में हर क्षेत्र में पंचांग निकलते हैं। अगर अभी दिल्ली में आप जाएं तो आपको पंचांग की दुकान पर 10 तरह के पंचांग मिलेंगे और वो 10 तरह के पंचांग आप खरीद लीजिए और सब में मुहूर्त लिखे रहते हैं। जो सामान्य लोग हैं उनके लिए, ज्योतिषी लोग पहले से ही जब मुहूर्त होता है उसको निकाल करके लिख देते हैं कि अमुक तिथि को, अमुक अंग्रेजी तारीख को, सुविधा की दृष्टि से ये मुहूर्त। देवताओं की प्रतिष्ठा के मुहूर्त पहले से वर्ष भर में जब जब मुहूर्त आने वाले होते हैं सब ज्योतिषी पहले से निकाल करके उसको पंचांग में लिख करके छाप देते हैं। वर्षारंभ होने के 2-3 महीना पहले से ही लोगों के घरों में वो पहुंच जाता है और लोग उसको देख के व्यवहार करते हैं। अगर ये 22 जनवरी का कोई मुहूर्त था तो अभी तक देश का कोई पंचांग छपा हुआ जो पहले से प्रिंट हो चुका है, अभी तक हमारे सामने कोई नहीं लेकर के आया है। हमने कई पंचांग देख लिए जिसमें पहले से लिखा हो कि हाँ 22 जनवरी को प्रतिष्ठा मुहूर्त है। एक ऐसा मुहूर्त है। और जो ज्योतिषी जी हैं काशी के, उनका भी एक वक्तव्य हमने आपके ABP न्यूज के ही किसी पत्रकार के द्वारा लिया जाता हुआ देखा, साक्षात्कार उनका। वो कह रहे हैं मुझे कहा गया था कि जनवरी में मुहूर्त चाहिए तो मैंने जो जनवरी में अच्छा समय था बता दिया, लेकिन जनवरी में क्यों चाहिए, ये एक सवाल उठ जाता है। लोगों ने बताया कि राजनाथ सिंह जी ने यह कहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर बनेगा। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर बनेगा, ये जो बात उन्होंने कही है ये बहुत मार्के की है, क्योंकि सौहार्दपूर्ण वातावरण बीजेपी के राज में तो बनने से रहा। इनकी पूरी राजनीति ही ध्रुवीकरण पर टिकी है। ध्रुवीकरण तब होता है जब किसी एक समुदाय के खिलाफ ताल ठोंक दो तो दूसरा समुदाय गोलबंद होने लगता है। तो गोलबंदी जिसकी राजनीति हो वो कहे कि जब सामंजस्य हो जाएगा, जब अच्छा वातावरण बन जाएगा तब हम राम मंदिर बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सामंजस्यपूर्ण वातावरण होगा और ना राम मंदिर ये बनाएंगे। और ये क्या राम मंदिर बनाएंगे, ये तो मंदिरों को तोड़ने वाले हैं। मंदिर तोड़वा पार्टी है। काशी में सैकड़ों मंदिरों को, हजारों मूर्तियों को इन्होंने तोड़ दिया है अपने इसी 5 साल के कार्यकाल में। इनको क्या अधिकार है? नरेंद्र मोदी टेलीविज़न पर आकर के कहते हैं कि हम जब हिंदू शब्द कहते हैं तो जो लोग इसको हिंदू धर्म से जोड़ते हैं वो गलत हैं। हमारा मतलब, हिंदू का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। तो जब हिंदू धर्म ही नहीं है इनका हिंदू कुछ और है, तो फिर इनको हिंदू धर्म के मामले में बोलने की क्या ज़रूरत है। और मंदिर विशुद्ध रूप से हिंदुओं का और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए हिंदू बनाएंगे उसको।
जो हिंदू धर्म को मानते होंगे वो लोग बनाएंगे। ये हिंदू को धर्म ही नहीं मानते, इनको मंदिर बनाने का कोई नैतिक दायित्व, कोई नैतिक अधिकार उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए क्या मंदिर बनाएंगे, ना इनके मंदिर बनाने की कोई मंशा है। नहीं, अभी इन्होंने कहा है कि संविधान के दायरे में रहते हुए हम बनाएंगे, अरे और राम मंदिर के मसले पे हम अपने रुख पर कायम हैं। संविधान के दायरे में देखिए, नोट के ऊपर लिखा रहता है मैं इतना रुपया वचन अदा करने का वचन देता हूँ धारक को। ये संविधान है ना, कि भारत के रिजर्व बैंक का गवर्नर हस्ताक्षर के द्वारा हर नोट पर ये लिखता है कि धारक को इतने रुपए का मूल्य देने के लिए वचनबद्ध हूँ। ठीक है, लेकिन एक प्रधानमंत्री खड़ा हो जाता है और कहता है कि कागज हो गया, आपके हाथ का रुपया कागज हो जाएगा इतने देर 12 बजे रात के बाद। तो कहाँ संविधान है? संविधान को कौन सी महत्ता इन्होंने दी है? जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिनको गिनाया जा सकता है जहाँ संविधान को इन्होंने ठेंगे पर रख दिया है। ऐसी पार्टी अगर संविधान की बात करती है तो हंसी की सिवा कुछ नहीं आ सकता। महाराज जी, एक अहम सवाल उठता है, 5 साल पहले राम मंदिर के मुद्दे पे घोषणा पत्र था, चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब भी सारे मुद्दे बदल के चौकीदार और तमाम ऐसे मुद्दे आ गए, लेकिन घोषणा पत्र में फिर राम का राग अलाप कर। भाई, घोषणा पत्र में राम का राग तो अलापा है, लेकिन आदमी ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हम इस बार जो जा रहे हैं अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। तो इनका काम तो जीएसटी था, इनका काम तो नोटबंदी था, इनका काम तो काला धन की वापसी था, उसका कहीं जिक्र है? घोषणा पत्र में उसका जिक्र ही नहीं है। वो बातें तो वो पुरानी हो गई, छोड़ दो उनको, अब नई बात लेकर के आएंगे। धारा 370 की बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि इन तीनों पर 5 वर्ष में इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया। तो ये हाथी हैं, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। हम लोग जानते हैं इस बात को, इसलिए इनका घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र नाम भी इन्होंने नहीं रखा है चालाकी से, इन्होंने उसको संकल्प पत्र कहा है। घोषणा नहीं माने ये घोषणा भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बचाए हुए हैं। तो इसी से पता पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। ये जो संकल्प पत्र नाम से इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, ये छलावा है और पूरी तरह से हाथी के दिखावटी दांत है।